क्या थी लास्ट वीक की स्टोरी? एनीवन? I want to ride a motorbike. Yes, वेरी ma'am. नाइस लावण्या। Yes, teacher. ओके, आज की स्टोरी जो हमारी है ना वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हर वीक से थोड़ी हटके है स्टोरी आज की। ये स्टोरी ना वाइल्ड लाइफ में है एंड स्टोरी नेम है द एनिमल्स मीटिंग। इट्स अबाउट एनिमल्स। तो प्रणव स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। द एनिमल्स मीटिंग है ना, ये वाइल्ड स्टोरी लाइक एनिमल्स की स्टोरी है। ये बहुत इंटरेस्टिंग होगी। अभी प्रणव आप लोग को और अच्छे से क्लियर करेंगे। आप लोग बहुत ध्यान से सुनना और सारे वर्ड मीनिंग्स नोट डाउन करना। ओके प्रणव, ओवर टू यू। Yes, ma'am. हेलो एवरीवन। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है द एनिमल्स मीटिंग। Good evening, Pranav Dada. गुड इवनिंग। तो टाइटल का मतलब क्या है? द एनिमल्स मीटिंग मतलब एनिमल की जो मीटिंग हुई यानी एनिमल की सभा कि Yes. जब बहुत सारे एनिमल मिले तो मीटिंग बोलते हैं। तो वो सब मिले तो अब उन्होंने क्या चर्चा करी, किस बारे में चर्चा करी, उनकी बैठक में क्या बातचीत हुई, ये सब हम स्टोरी में देखें। The animals meeting. Spring was in the air. The animals were in high spirits because of the green vegetation everywhere and the merry environment. तो अब क्या होता है कि स्प्रिंग वॉज इन दी एयर का मतलब है कि सब बहुत ही उछल कूद कर रहे थे। बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा था, बहुत ही अच्छा सीजन हो रहा था और हरा भरा था पूरा सराउंडिंग्स उनका। मतलब बहुत ही खुशहाल समय था साल का। दी एनिमल्स वर इन हाई स्पिरिट्स मतलब जो सारे जानवर थे वो बहुत ही खुश थे। मतलब वो बहुत ही खुशी की फीलिंग में थे। बहुत ही ज्यादा उतावले और उत्सुक रहते थे। बिल्कुल मतलब जैसे सैड सैड फील नहीं कर रहे थे, वो एकदम उछलते रहते थे और हैप्पी फीलिंग थी। सब लोग इधर उधर कूद रहे थे, नाच रहे थे बिकॉज ऑफ द ग्रीन वेजिटेशन एवरीवेयर एंड द मेरी एनवायरमेंट। बिकॉज ऑफ द ग्रीन वेजिटेशन मतलब जो भी इतनी ज्यादा हरियाली आ गई थी। तो ये साल का ये समय था जब हर जगह पेड़ पौधे उगने लग गए थे और पूरी सराउंडिंग्स पूरे उनके चारों ओर हरा भरा हो गया था। और एंड द मेरी एनवायरमेंट, सब लोग बहुत ही खुश खुश मिजाज से जी रहे थे तब। बहुत ही अच्छा एनवायरमेंट था तब। मतलब जो माहौल था सब बहुत ही हैप्पी थे। द ट्रीज हैड borne न्यू saplings, fruits covered the branches। तो मतलब नए पौधे उगने लग गए थे और पेड़ों से फल उगने लग गए थे। एंड द फ्रेग्रेंस ऑफ द फ्लावर्स, फ्रेग्रेंस का मतलब होता है खुशबू, सुगंध। द फ्रेग्रेंस ऑफ द फ्लावर्स वाज इंटॉक्सिकेटिंग। इंटॉक्सिकेटिंग मतलब नशीली। मतलब जो फूल की जो सुगंध थी, फूल की जो खुशबू थी एकदम नशीली जैसी थी। इतनी इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी। इन द मिडस्ट ऑफ दिस चीयरफुल एटमॉस्फेयर, तो ये खुशी के माहौल के बीच में हैप्पी बीज, पिजन्स, पैरट्स, पीकॉक्स, डियर, रैबिट्स एंड बटरफ्लाइज केम टुगेदर एट अ लेक बाय द जंगल फॉर सम वाटर। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि इन्होंने सारे एनिमल्स का नाम ले रखा है, कौन कौन से एनिमल्स हैं उन सबको उन्होंने बता रखा है। तो ये इतनी खुशी के माहौल के बीच में सारे जो बीज थे, जो मधुमक्खियां थी, पिजन कबूतर, तोते, मोर, हिरन, खरगोश, तितलियां, ये सब सारे सारे जानवर आपको तस्वीर फोटो में भी दिख रहे हैं। इतने सारे जानवर हैं, सब आए और सब लेक केम टुगेदर एट अ लेक, तब तालाब के पास में बैठ गए। बाय द जंगल फॉर सम वाटर मतलब जंगल में जो तालाब थी वहां जाके बैठ गए पानी पीने। टेकिंग एडवांटेज ऑफ द गैदरिंग, अ रैबिट मेड अ पोलाइट रिक्वेस्ट। तो अब ये मौके का फायदा उठाया इस खरगोश ने कि सारे जो जानवर हैं वो सब यहाँ पर उपस्थित थे, एक जगह पे थे सब। तो जो खरगोश था उसने ही मेड अ पोलाइट रिक्वेस्ट मतलब उसने
एक दरखास्त करी टू एवरीवन प्रेजेंट टू लिसन टू हिम। तो उसने बोला कि जो भी यहाँ पर है कृपया मेरी बात सुनिए, मैं सबको कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूँ। एंड स्पर्टेड आउट, डियर फ्रेंड्स, वी आर एनिमल्स हु रोम इन द जंगल। बोलते हैं कि मित्रों, हम जानवर हैं जो जंगल में घूमते हैं। लेट अस ऑर्गेनाइज अ बिग असेंबली। हमें बहुत ही बड़ी बैठक बुलाते हैं, सभा बुलाते What? हैं। इन दिस असेंबली लेट्स इनवाइट रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द हेलो, ह्यूमन। क्या बोल रहे हो? आवाज नहीं आ रही। आप एक बार अपना कनेक्शन चेक कर लो। प्रणव, आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर है। आप जिनका ना आवाज इनको नहीं आ रही है ना, वो प्लीज एक बार नेटवर्क चेक कर ले अपना, तो एक बार क्लास एग्जिट से रिज्वाइन कर ले, कुछ नेटवर्क इशू होगा। Let us organize a big assembly. In this assembly, let us invite representatives of the human beings as well. तो मतलब हम एक बहुत बड़ी सभा को बुलाएंगे, बहुत बड़ी बैठक करेंगे, और वहां पर हम जो इंसान है, ह्यूमन बीइंग्स मतलब इंसान, हम इंसानों के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स का मतलब होता है प्रतिनिधि। मतलब जैसे कि हम इलेक्शन में अपने नेता को चुनते हैं, तो वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स है। तो उस प्रकार से सारे इंसानों के बिहाफ पे बोलने वाले, मतलब सारे इंसानों की तरफ से जो बोलेंगे सभा में, वैसे उनके एक रिप्रेजेंटेटिव, उनके एक प्रतिनिधि को भी बुलाएंगे। The representatives of various groups will speak about their group's contribution towards the environment that we all share and live in. तो जो भी प्रतिनिधि आएंगे, इंसान के प्रतिनिधि आएंगे, और बाकी सारे जो भी जानवर हैं जिनके प्रतिनिधि आएंगे, वो सब अपने अपने कंट्रीब्यूशन के बारे में बताएंगे। मतलब वो बताएंगे कि वो क्या योगदान देते हैं टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट। मतलब वो पर्यावरण को साफ रखने में, उसको अच्छा बनाने में क्या अपना योगदान देते हैं, कैसे सहायता करते हैं, ये सब बताएंगे। This meeting will strengthen the bond between the animals and the humans and will benefit all. तो ये जो सभा होगी, ये जो मीटिंग होगी, इससे इंसानों और जानवरों के बीच में जो संबंध है वो और ज्यादा बेहतर हो जाएंगे, और हम एक दूसरे को ज्यादा अच्छे से जान पाएंगे, और इससे सभी का अच्छा होगा। All the animals agreed gladly to the rabbit's idea. तो जो भी जानवर थे वो खुशी खुशी मान गए ये खरगोश की बात को। एंड फिक्स्ड अ डेट फॉर द मीटिंग, और उन्होंने एक दिन एक तारीख तय कर ली कि इस दिनांक पे हम हमारी मीटिंग बुलाएंगे, सब लोग बैठकर डिस्कस करेंगे। तो सब लोगों ने सोचा कि ये काफी अच्छा आइडिया है, और सब मान लिए। दे ऑल्सो डिसाइडेड टू राइट एन इन्विटेशन लेटर टू द ह्यूमन बींग्स। तो उन्होंने एक इंसानों को एक इनविटेशन लेटर भी लिखा, मतलब उन्होंने एक पत्र लिखा, एक खत भेजा उनको, उनको इनवाइट करते हुए, उन्हें बुलाते हुए इस सभा में कि आइए हम पर्यावरण के बारे में आपसे कुछ डिस्कशन वार्तालाप करना चाहते हैं। हम सब सारे जानवर होंगे वहां पर, और हम सब बात करेंगे और डिस्कस करेंगे उसके बाद। A deer suggested organizing a small luncheon and a song and dance performance to make the meeting more interesting. तो एक हिरन था, उसने ऐसा अपना सुझाव दिया, सजेस्ट करा। सजेशन का मतलब होता है सुझाव देना। सजेस्टेड मतलब उसने अपना सुझाव दिया। ऑर्गेनाइजिंग अ स्मॉल लंचन मतलब हम एक ऐसा लंच रखते हैं, एंड अ सॉन्ग एंड डांस परफॉर्मेंस, और एक नाच गाने की परफॉर्मेंस होगी। टू मेक द मीटिंग मोर इंटरेस्टिंग, तो ताकि मीटिंग में ज्यादा मजा आए, ज्यादा इंटरेस्टिंग हो, तो उससे पहले हम एक छोटा सा लंच करेंगे और एक नाच गाने की परफॉर्मेंस रखेंगे। तो अब मेरा एक क्वेश्चन है, हम जानते हैं कि असलियत में तो जानवर बात नहीं कर सकते, तो इस स्टोरी में कैसे लेखक ने लिखा हुआ है कि जानवरों ने लेटर भी भेज दिया, खत भी भेज दिया इंसानों को, और जो जानवर है वो बात भी कर रहे हैं एक दूसरे के बीच में। तो ऐसे कैसे हो सकता है? किसी के पास कोई आइडिया है कि ये जो जानवर है ये बात कैसे कर रहे हैं? क्योंकि उनकी लैंग्वेज। हाँ, लावण्या ने सही बोला, ये इमेजिनरी स्टोरी है। तो ये जो राइटर है
जो लेखक हैं उन्होंने अपनी क्रिएटिविटी दिखाई है। उन्होंने अपने खुद से सोचकर ऐसे इमेजिनेशन में बनाया है कि जानवर एक दूसरे से बात करते हैं। उनको ये शक्ति दे दी है कहानी के अंदर ही उनसे बात करने की। तो ये इमेजिनरी स्टोरी है, ठीक है, ये सच्ची घटनाओं पर नहीं बेस्ड है, ये रियल स्टोरी नहीं है। तो इमेजिनेशन यूज करके उन्होंने ये करा है। बिल्कुल सही बताया लाइन। डियर, हाँ, द डे केम। तो फाइनली वो दिन आ गया। बहुत समय बाद वो दिन आया जिस दिन इनकी सभा होने वाली थी, इनकी मीटिंग होने वाली थी। एज डिसाइडेड अर्लियर, ऑल द एनिमल्स केम इन देयर बेस्ट अटायर। तो जैसे पहले से सोच के रखा था, सारे जानवर, ऑल द एनिमल्स केम इन देयर बेस्ट अटायर। तो ये नया वर्ड है, अटायर। अटायर का मतलब होता है कपड़े। कैसे उन्होंने कपड़े पहने हुए हैं, इन देयर बेस्ट अटायर मतलब अपने सबसे अच्छे कपड़ों में। अटायर का मतलब होता है कपड़े, ये नोट कर लो। द मीटिंग वॉज हेल्ड एट द लश ग्रीन फील्ड ऑफ द सुंदरी जल हिल्स। तो ये जो मीटिंग थी ये सुंदरी जिल हिल्स में हुई थी। तो ये वहां पहाड़ का नाम है सुंदरी जल, और वहां पे मैदान में उनकी ये मीटिंग हुई थी। द प्रोग्राम स्टार्टेड विद अ फोक सॉन्ग। तो वहां का जो लोकल एरिया के लोगों का जो गाना था, नाच था, उस गीत के साथ ये प्रोग्राम शुरू हुआ। तो हर जगह, पूरी जगह बहुत ही खुशी का माहौल है। सब एक दूसरे से बात कर रहे हैं, साथ में एकदम अच्छे व्यवहार से रह रहे हैं। आफ्टर द सॉन्ग द पिजन गेव अ फॉर्मल स्पीच टू कमेंस द प्रोग्राम। तो गाने के बाद द पिजन, पिजन मतलब कबूतर, द पिजन गेव अ फॉर्मल स्पीच। तो जो कबूतर था उसने एक स्पीच दी टू कमेंस द प्रोग्राम। अब ये स्टोरी जो है इसमें बहुत ही सारे न्यू वर्ड्स हैं, तो आप सब नोट डाउन करो। जो भी मैं आपको डिफिकल्ट वर्ड्स बता रहा हूँ, जो भी आपको लग रहे हैं कि आपने पहले नहीं सुने हैं, तो उन सबको नोट डाउन करो और मैं जो मतलब बताता हूँ वो नोट करो। तो इस सेंटेंस में क्या है, अ फॉर्मल स्पीच टू कमेंस द प्रोग्राम। कमेंस का मतलब होता है शुरू करना, आरंभ करना। तो फॉर्मल स्पीच, कबूतर ने स्पीच दी प्रोग्राम शुरू करने के लिए, कमेंस करने के लिए। कमेंस मतलब आरंभ करना या शुरू करना। द फीजेंट वॉज मेड द चेयर पर्सन। फीजेंट होता है तीतर, तो जो तीतर था वो चेयर पर्सन था। तो ये फिर से अपनी क्रिएटिविटी दिखाई है लेखक ने, अपना विचार प्रस्तुत करें ऐसी तरीके से कि इमेजिनेशन में, कि ऐसे कैसे हो सकता है कि ये तीतर चेयर पर्सन है या कबूतर स्पीच दे रहा है। तो वो राइटर की क्रिएटिविटी है, वो इतना डीपली सोच रहे हैं कि उन्होंने जानवरों से बात करवा रहे हैं ताकि वो कुछ ना कुछ मैसेज दे पाए, कुछ ना कुछ संदेश दे पाए। Representatives of the human beings were introduced as special guests at the podium. Representatives मतलब प्रतिनिधि, जैसे मैंने बताया था स्टोरी के स्टार्टिंग में, सारे जानवरों के रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे, उनके प्रतिनिधि आए थे, मतलब उनके बिहाफ पे बोलने वाले, उनकी तरफ से बोलने वाले। तो वैसे ही रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स, तो जो इंसानों का एक प्रतिनिधि था। तो ये जो फोटो में आपको दिख रहा है, ये तीतर के बगल में बैठा हुआ है आदमी, और ये इंसानों का प्रतिनिधि है, ये इंसानों की तरफ से बात करने आया। तो ये इन लोगों को वर इंट्रोड्यूस्ड एज स्पेशल गेस्ट। तो इनको स्पेशल गेस्ट जैसे इंट्रोड्यूस करा था एट द पोडियम। पोडियम एक और नया वर्ड है, तो सब नोट डाउन करो। पोडियम होता है गेस्ट की टेबल। तो अगर आप कोई भी शो देखोगे जिसमें कोई भी कंपटीशन जैसे होता है, जैसे आपके स्कूल में कंपटीशन होता है या आपके मोहल्ले में कंपटीशन होता है, तो जो भी जजेस होते हैं या जो भी चीफ गेस्ट होता है, जो भी स्पेशल गेस्ट होता है, वो एक टेबल पे अलग से बैठते हैं और वहां पे वो सबकी परफॉर्मेंस देख के उसको रेट कर रहे होते हैं, उनको मार्क्स दे रहे होते हैं, देख रहे होते हैं वो कितना अच्छा कर रहे हैं। तो जिस टेबल पर गेस्ट बैठते हैं या जिस टेबल पर जजेस बैठते हैं उसको पोडियम बोलते हैं। द chairpersons invited the speakers to the podium one by one। तो एक एक करके जो चेयरपर्सन था, जो तीतर था, उन्होंने एक एक करके सारे जो स्पीकर्स थे, यानी जिन जिन को बोलना था,
जिन जिन को स्पीच देनी थी उन सबको एक एक करके पोडियम में बुला। अ बटरफ्लाई सेड इन इट्स स्पीच, तो एक तितली ने बोला अपनी स्पीच में, आवर ग्रुप फ्लैप्स इट्स विंग्स टू फ्लाई एवरीवेयर, कि हम जो तितलियां हैं हम अपने पंखों को इधर उधर फ्लैप करते हैं, मतलब ऐसे होल बंद करते हैं जिससे वो उड़ते हैं। तो हमारे जो ग्रुप है वो फ्लैप्स इट्स विंग्स टू फ्लाई एवरीवेयर, हर जगह उड़ने के लिए हम अपने पंखों को खोल बंद करते हैं। और हम हमें तितलियों को देखने में सभी को आनंद मिलता है। जब भी कोई तितली दिखता है तो बहुत अच्छा लगता है, कितनी सुंदर है ये, अंदर से अच्छा लगता है इतना ब्यूटीफुल नेचर को देखते, सुंदरता देखकर हमें निसर्ग की। तो सबको गिव्स प्लेजर टू वन एंड ऑल, सबको अच्छा लगता है। तो हम तितलियों की वजह से जब भी कोई हमें देखता है तो उन्हें अच्छा लगता है। द चिल्ड्रन स्पेशली लव अस, ये जो बच्चे होते हैं, जो छोटे मोटे बच्चे होते हैं, वो तो हमसे बहुत ही ज्यादा प्रेम करते हैं। एंड ट्राई टू कैच आवर विंग्स, और हमें पकड़ने की कोशिश करते हैं। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो खेल रहे होते हैं, तितलियों के पीछे भागते हुए उन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें पकड़ नहीं पाते। तो यहाँ पे सारे जानवर बता रहे हैं कि वो क्या क्या करते हैं अपने एनवायरनमेंट में, अपने पर्यावरण में, अपने सराउंडिंग में, उसको कैसे अच्छा बनाते हैं। तो तितलियां बोल रही हैं कि वो उड़ती रहती हैं इधर उधर और सबको खुशी देती हैं, और बच्चों के साथ वो खेलती हैं, और बच्चों को उनके साथ खेलने में बहुत मजा आता है। तो सब अपने योगदान की बात कर रहे हैं। और जो बी है, बी यानी कि मधुमक्खी, मधुमक्खी भी अपना योगदान बता रही है। द बी ग्रम्बल्ड, ग्रम्बल्ड का मतलब होता है गुस्से से बोलना, मतलब चिड़ी हुई थी ये मधुमक्खी, मतलब वो चिड़ी हुई थी, उसे हल्का सा गुस्सा आ रहा था, तो इट ग्रम्बल्ड। द बी ग्रम्बल्ड दैट द हनी कलेक्टेड बाय देयर हार्ड लेबर, तो ये मधुमक्खी भी अपने योगदान की बात कर रही है कि द हनी कलेक्टेड बाय देयर हार्ड लेबर। हार्ड लेबर मतलब कठिन, कड़ी मेहनत। लेबर का मतलब होता है मेहनत या श्रम। तो द हनी, शहद, यानी जो भी शहद वो इतना कठिन श्रम करके, इतनी कड़ी मेहनत करके एक फूल से दूसरे फूल से जाकर उसको इकट्ठा करना, फिर उसको अपने छत्ते में ले जाकर बनाना, उसमें इतनी मेहनत लगाते हैं वो। तो वो सारा शहद जो होता है वो इंसान ले जाता है, और जबकि मधुमक्खी ने इतनी सारी मेहनत कर रखी है, तब भी इंसान आता है और सारा शहद ले जाता है। और वो इनडिफरेंटली, इनडिफरेंटली मतलब फर्क ना पड़ते हुए, इंडिफरेंट होता है जिसको फर्क नहीं पड़ता, यानी जिसको किसी के भी हाव भाव से फर्क नहीं पड़ता। तो मतलब उसे फर्क नहीं पड़ता कि मधुमक्खी ने इतनी मेहनत करके ये शहद इकट्ठा करा है, वो ही इज इनडिफरेंट, मतलब उसे कुछ भाव महसूस नहीं होते। वो इनडिफरेंटली लीव्स नथिंग बिहाइंड, मतलब सारा शहद ले जाता है और कुछ भी छोड़ता नहीं है मधुमक्खी के लिए। तो जो मधुमक्खी का हक है उस शहद पे, उसको इंसान छीन के ले जाता है। द हमिंग बर्ड सेड, हमिंग बर्ड जो होती है वो एक बर्ड होती है, एक चिड़िया होती है, बहुत छोटी सी चिड़िया होती है, सबसे छोटी चिड़िया होती है हमिंग बर्ड। द हमिंग बर्ड सेड दैट दे कंट्रीब्यूटेड टू द एनवायरनमेंट, तो अब ये हमिंग बर्ड, ये छोटी चिड़िया क्या बोल रही है, इट कंट्रीब्यूट, कंट्रीब्यूट का मतलब होता है योगदान देना। ये सारे वर्ड्स नोट डाउन करो क्योंकि स्टोरी में बहुत सारे न्यू वर्ड्स हैं। तो हमिंग बर्ड बोल रही है कि वो अपना योगदान देते हैं टू द एनवायरनमेंट, वो पर्यावरण को अपना योगदान कैसे दे रहे हैं, दे कंट्रीब्यूटेड टू द एनवायरनमेंट बाय ईटिंग इंसेक्ट्स दैट डिस्ट्रॉयड क्रॉप्स। तो ये बोल रहे हैं कि हम पर्यावरण में हमारा योगदान है, ऐसा हमिंग बर्ड बोल रही है कि हम कीड़े मकोड़ों को खाते हैं। और ये कौन से कीड़े मकोड़े हैं, जो फसल को खा जाते हैं, जो भी कीड़े होते हैं जो फसल पे लग जाते हैं और फसल को खाने लग जाते हैं और उसे खराब कर देते हैं, इन कीड़ों को हमिंग बर्ड खाती है, और इनसे इससे इंसानों की फसल बच जाती है। पीकॉक्स, पैराकीट्स एंड अदर बर्ड्स, तो ये मोर और बाकी सारी चिड़िया हैं जो थी, बाकी सारी चिड़िया बताती हैं कि कैसे वो अलग अलग तरीकों से डिस्कस्ड हाउ दे गिव प्लेजर, ये उन्होंने डिस्कस करा, इन्होंने एक दूसरे को बताया कैसे वो खुशी देते हैं टू ह्यूमन बीइंग्स इन सेवरल डिफरेंट वेज। वो कितने
अन्य तरीकों से इंसानों को खुश रखते हैं। इतनी सारी चीजें हैं जिसके बिना इंसान जी नहीं पाते जो वो करते हैं, और उनकी हरकतों से इंसानों को देखकर खुशी भी मिलती है। The deer and the rabbit talked about how they provide meat and clothes to the human beings. तो जो डियर था, जो हिरण था, और जो रैबिट था, जो खरगोश था, टॉक्ड अबाउट हाउ दे प्रोवाइड मीट, उन्होंने बताया कि कैसे उनको मार के उनके मांस को ले लेते हैं। हिरण और खरगोश को मार देते हैं और उनके मांस को ले लेते हैं। एंड क्लोथ्स टू द ह्यूमन बीइंग्स, और उनकी जो खाल होती है उसको वो कपड़े जैसे पहन लेते हैं। तो वो बोल रहे हैं कि इंसान जो है वो उनको मार के उन्हें खा जाते हैं और उनकी खाल को अपने कपड़े जैसे बना लेते हैं। वी हैव बिकम मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट फॉर द ह्यूमंस, ऑल एनिमल्स डिक्लेयर्ड इन यूनिजन। तो यहाँ पे जो जानवर हैं वो क्या बोल रहे हैं? वी हैव बिकम मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट, हम इनके मनोरंजन की वस्तु बन चुके हैं। तो ये जो इंसान है ये केवल हमें अपने मनोरंजन के लिए इस्तेमाल करते हैं, और ये हमको जानवरों जैसे देखते हैं। मतलब हम जानवर हैं लेकिन हम तब भी हमारे कुछ हक हैं, हमें भी जीने का हक है, लेकिन ये हमें केवल अपने मनोरंजन के लिए देखते हैं। उनको मार देते हैं मांस के लिए या उनकी चमड़ी के लिए। ऑल एनिमल्स डिक्लेयर्ड इन यूनिशन, तो ये सारे जानवर इस बात से सहमत हैं कि इंसान उनका दुरुपयोग करते हैं, उनको बुरी तरीके से इस्तेमाल करते हैं बिना उनके बारे में सोचे। डिक्लेयर्ड इन यूनिजन, तो एक और नया शब्द है यूनिजन, मतलब एक साथ, संगठन में सबने एक साथ बोला। Representatives of the pigeons and the pheasant were also asked to voice their opinion. तो कबूतर और तीतर, इनके जो रिप्रेजेंटेटिव थे, इनके जो प्रतिनिधि थे, उनसे भी बोला वर ऑल्सो आस्क्ड टू वॉइस देयर ओपिनियन। उनसे भी बोला कि आप भी अपनी राय बताइए इस विषय पे कि इंसान क्या करते हैं और क्या वो बुरी चीज कर रहे हैं इतने सारे जानवरों का हक छीन कर। द पिजन सेड, तो जो कबूतर था उसने बोला वी आर द एम्ब्लेम्स ऑफ पीस। मतलब एम्ब्लेम का मतलब होता है दर्शक, नहीं, मतलब दर्शाते हैं वो। वी आर द एम्ब्लेम्स ऑफ पीस, पीस का मतलब होता है शांति, यानी कोई मार धाड़ नहीं हो रही है, कोई लड़ाई नहीं हो रही है, सब शांत हैं और सब खुशी से एक दूसरे के साथ जी रहे हैं। तो हम ये शांति को दर्शाते हैं। वी वॉन्ट पीस इन द वर्ल्ड, हम बस चाहते हैं कि दुनिया में शांति रहे और कोई झगड़े ना हो, कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, कभी किसी लोगों के बीच में किसी तरीके की लड़ाई ना हो। द पीजेंट्स सेड, जो तीतर थे उन्होंने कहा देवर द नेशनल बर्ड्स, कि वो नेशनल बर्ड है, यानी देश की नेशनल बर्ड है। जैसे हमारी कंट्री का नेशनल फ्लावर होता है लोटस, और नेशनल एनिमल टाइगर होता है, तो वैसे वो नेशनल बर्ड है। दैट द जंगल हैड बिकम मोर ब्यूटीफुल, और ये जो जंगल था, ये जो वन था, ये उनके कारण ज्यादा सुंदर बन गया था। तो तीतरों का मानना था कि उनके कारण जंगल ज्यादा सुंदर बन गया था, एंड मोर प्रोमिनेंट, और उनके कारण ज्यादा बड़ा और ज्यादा महत्वपूर्ण बन गया। When all the animal representatives had finished giving their speeches, तो जब सारे जानवरों ने अपनी स्पीच देनी खत्म कर दी थी, अपने अपनी राय बता दी थी कि वो किस प्रकार इंसान की मदद करते हैं और किस प्रकार इंसान उनके उनकी नीड्स को, उनकी इच्छाओं को नहीं सुनते हैं और उनको मारते हैं, उनका दुरुपयोग करते हैं। तो जब ये सारे जानवरों ने अपनी राय दे दी थी, अपनी बात बोल दी थी, बात कह दी थी पूरी सभा के सामने, द रिप्रेजेंटेटिव फॉर द ह्यूमन बीइंग्स, तो जो इंसानों का प्रतिनिधि था, जो इतने समय से बैठकर सुन रहा था इनकी प्रॉब्लम्स को, इनकी व्यथाओं को, सारे जानवरों की, उन्हें बुलाया गया। वॉज कॉल्ड टू स्पीक, मतलब उन्हें बुलाया बोलने के लिए। अबाउट द कॉन्ट्रीब्यूशन, कॉन्ट्रीब्यूशन का मतलब मैंने क्या बताया था, कोई बता सकता है? इसी क्लास में मैंने बताया था। कॉन्ट्रीब्यूशन का मतलब
हाँ, वेरी गुड। कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है योगदान। तो ये सारे वर्ड्स आपको नोट डाउन करने हैं। ओके, जैसे मैंने बताया था, जो भी आपको लगे, अगर आपको लगता है कोई वर्ड का मीनिंग आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मुझसे पूछिए, मैं आपको बताऊंगा। और उसको एक नोटबुक में लिख के रख लो ताकि आप बाद में उसे पढ़ पाओ। तो इसके बाद बुलाया गया इंसानों को। तो इस इंसान से पूछने के लिए कि तुम्हारी जो मानव जाति है, जो इंसान है, आदमी ऐसा क्या काम करता है जिससे जो प्लैनेट है, यानी जो धरती है, जो पृथ्वी है, वो ज्यादा बेहतर बने। The representative began to think of all the positive impacts human beings have made on the planet. तो ये जो प्रतिनिधि था, representative, began to think of all the positive impacts. वो सोचने लगा कि क्या क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है, मतलब क्या क्या अच्छे काम कर रहे हैं ह्यूमन बींग्स ने, ह्यूमन बींग्स हैव मेड ऑन द प्लैनेट। तो पृथ्वी के लिए, धरती के लिए, धरती को बेहतर बनाने के लिए क्या ऐसी चीजें करी हैं इंसानों ने। ही बिकेम इल एट ईज। इसका मतलब है कि वो अनकंफर्टेबल होने लग गया, उसे अजीब सा लगने लग गया, क्योंकि असलियत में कोई ऐसी चीज थी नहीं जो इंसान ने करी थी जो धरती को बेहतर बना रही। देन ही स्टार्टेड हिज स्पीच। फिर उन्होंने अपनी स्पीच शुरू करी। वी ह्यूमंस कंसिडर आवरसेल्व्स टू बी सुपीरियर टू ऑल लिविंग बीइंग्स। तो वो बोलते हैं कि हम जो इंसान हैं, वी ह्यूमंस कंसिडर आवरसेल्व्स। कंसिडर का मतलब अपने आप को मानते हैं। कंसिडर आवरसेल्व्स टू बी सुपीरियर, हम मानते हैं कि हम सबसे ज्यादा ऊपर हैं, कि ये जानवर निचले हैं और हम इनसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, हम इनसे ज्यादा शक्तिशाली हैं, हमारी इनसे ज्यादा इज्जत है। टू बी सुपीरियर टू ऑल लिविंग बींग्स, जो भी जीव जंतु हैं, जो भी कीड़े मकोड़े हैं या कोई जानवर हैं, पानी में रहने वाले जानवर हैं या जमीन पे चलने वाले जानवर या उड़ने वाले जानवर, हम इन सबसे ऊपर हैं, ऐसे हम अपने आप को मांगते हैं। बट वी हैव नॉट बिहेव्ड इन दैट मैनर। लेकिन हमारा जो बिहेवियर है वो उस तरीके का नहीं है। तो हमारे पास ये हक नहीं है कि हम अपने आप को सबसे ऊपर, सबसे अच्छा बुलाएं, क्योंकि हम ऐसे बिहेव ही नहीं करते हैं। हमारी हरकतें ही ऐसी नहीं है कि हम अपने आप को सबसे अच्छा कहला पाए। वी फाइट अमंग आवरसेल्व्स, हम खुद में ही लड़ते हैं। इंसान ऐसा अकेला प्राणी है जो खुद से ही लड़ता है, और कोई प्राणी नहीं होता है जो एक दूसरे के साथ लड़ते हैं। इतने बड़े स्केल पे नहीं जितने इंसान लड़ते हैं। कभी बंदरों के झुंड एक दूसरे के साथ एकदम लड़ने नहीं लग जाते, मार मार, मतलब लड़ते तो हैं लेकिन एकदम मारने नहीं लग जाते जिस प्रकार इंसान लड़ते हैं, बड़े बड़े युद्ध करने लग जाते हैं। वी फाइट अमंग आवरसेल्व्स, हम आपस में ही लड़ते हैं। वी एक्सप्लॉइट अदर बीइंग्स इन डिफरेंट वेज। तो ये फिर से वही बात आ रही है कि दुरुपयोग करते हैं बाकी जानवरों का और बाकी जीव जंतुओं का अपने अच्छे के लिए, अपने भले के लिए, और ये नहीं सोचते हैं कि उन्हें कैसा लगा। वी हंट एनिमल्स इन द जंगल, और जानवरों को की जान ले लेते हैं और उनकी कोई परवाह नहीं करते। वी यूज एवरीथिंग नेचर गिव्स अस, जो भी हमको निसर्ग देता है, जो भी नेचर, जो भी प्रकृति हमको देती है, हम वह सब इस्तेमाल कर लेते हैं। बट फॉरगेट द डेट। डेट का मतलब होता है कर्जा। मतलब जब हम किसी से कुछ उधार लेते हैं तो हमें उसका कर्जा चुकाना होता है, हमें उन्हें वापस वो पैसा देना होता है। तो उसी प्रकार प्रकृति ने हमें इतना कुछ देती है, हमें वायु देती है, हमें जल देती है, हमें खाना देती है। तो हम ये सब ले लेते हैं जो भी हमें नेचर देता है, जो भी हमें प्रकृति देती है। बट फॉरगेट द डेट, लेकिन उन्होंने जो हमको दिया है, उन्होंने, प्रकृति ने जो उधार दिया है हमें, हम उसका कर्जा चुकाना भूल जाते हैं। Our group gets water and electricity from the rivers and oceans. तो हम जो मानव जाति हैं, हमें पानी और बिजली नदियों और ओशंस और समुद्रों से मिलती हैं। हम इनसे पानी और बिजली खींच लेते हैं। We take fruits, green vegetation and wood from the trees.
हम फल ले लेते हैं, और हम सारी सब्जियां ले लेते हैं, और हम पेड़ों को काट के लकड़ियां ले लेते हैं। मतलब इंसान एकदम स्वार्थी होता है, वो अपने आप के बारे में ही सोचता रहता है हर समय। और जो भी कर्म करता है केवल अपने लिए करता है, और दूसरों के भले के बारे में सोच के नहीं करता। We humans have only looked after our own interest. तो अब ये जो प्रतिनिधि है इंसानों का, ये जो इंसान है जिसको सारे मानवों की तरफ से बात करने के लिए भेजा गया है, यह खुद में ही अपने गलती का एहसास करके अपनी गलती को मान रहा है कि इंसान ने कभी किसी का अच्छा नहीं करा है, और वो केवल औरों का इस्तेमाल करता है, बुरी तरीके से इस्तेमाल करता है अपने भले के लिए, और कभी वापस नहीं देता। अगर हम कुछ लेते हैं तो हमें उसे वापस देना चाहिए, हमें उसका कर्जा चुकाना चाहिए, लेकिन इंसान ऐसा नहीं करता। और ये जो प्रतिनिधि है ये खुद में उस बात को मान रहा है और शर्मिंदा हो रहा है। वी ह्यूमंस हैव ओनली लुक्ड आफ्टर आवर ओन इंटरेस्ट। हमने केवल अपने ही अच्छाई को देखा है, अपने ही भले को देखा है। जहां पर हमारा अच्छा होता है हम सिर्फ वही चीज करते हैं और दूसरों का नहीं सोचते। देयरफॉर डियर अटेंडेंस, देयरफॉर मतलब इसलिए, इसलिए जो भी अटेंडेंस बैठे हैं, जो भी दर्शक हैं, आई विल समन अ मीटिंग, मैं एक सभा बुलाऊंगा ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स, तो सारे इंसानों की सभा बुलाऊंगा, दुनिया के चारों ओर से इंसानों को बुलाऊंगा, उनकी बैठक करूंगा, हम एक जगह पे बैठेंगे एंड डिस्कस आवर कंट्रीब्यूशन टू द प्लैनेट, और विचार करेंगे इस बात पे, वार्तालाप करेंगे, सोचेंगे कि इंसान पृथ्वी के लिए क्या करता है और इंसान का क्या योगदान होता है पृथ्वी की तरफ। स्विचिंग ऑफ द टुक टुक साउंड मेड बाय द मोबाइल फोन, तभी इस आदमी का मोबाइल बजने लग जाता है, तो वो मोबाइल को बंद करता है और आगे बोलता है स्विचिंग ऑफ द टुक टुक, उसके फोन से आवाज आने लग जाती है, तो फिर वो आवाज को बंद करके आगे बोलने लग जाता है। वी हैव मेनी थिंग्स टू लर्न फ्रॉम नेचर, कि हमें निसर्ग से, हमें प्रकृति से सीखने के लिए बहुत सारी चीजें हैं जो हम प्रकृति से सीख सकते हैं। प्रकृति जिस तरीके से केवल देती है और वापस कुछ लेती नहीं है, हमें वायु देती रहती है, और हमें जल देती है, हमें खाना देती है, हमें अन्न देती है, लेकिन प्रकृति कभी वापस कुछ नहीं मांगती है। हमारी जो धरती माता है वो सब कुछ देती है, हमें रहने की जगह देती है, जमीन देती है जहाँ पर हम अनाज उगा पाए, लेकिन वो वापस कुछ लेती नहीं है, ना कभी कुछ मांगती है वापस। एंड स्प्रेड द मैसेज ऑफ पीस, तो हमें इतनी सारी चीजें हैं जो प्रकृति से सीखनी है। एंड स्प्रेड द मैसेज ऑफ पीस, और शांति का मैसेज स्प्रेड करना, यानी शांति का संदेश हमें स्प्रेड करना है, हमें फैलाना है, हमें सबको बताना है कि हम मिलजुल कर रह सकते हैं और खुशी से रह सकते हैं, यानी हम को एग्जिस्ट कर सकते हैं। एंड हार्मनी टू द ह्यूमन किंगडम, और सद्भाव के साथ हम सब रह सकते हैं पृथ्वी पर। आवर कम्युनिटी विल नॉट बिल्ड पैलेसेस एट द कॉस्ट ऑफ अदर बीइंग्स, तो हमारा जो समाज है, हमारी जो मानव जाति है, हम महल नहीं बनाएंगे अगर ये महल बनाने का जो खर्चा है ये औरों से आ रहा है, एट द कॉस्ट ऑफ अदर बीइंग्स, मतलब अगर औरों को दुख पहुंचा के हम अपने खुद के महल बना रहे हैं, अपने खुद के आलिशान घर बना रहे हैं, मतलब यहाँ पर लेखक क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर कि इंसान अपने भले के लिए अब से, इस क्षण से ऐसा काम नहीं करेगा जिससे किसी और को दुख पहुंच सकता है। तो ये जो इंसानों का प्रतिनिधि है ये पूरी सभा के सामने ऐसा वचन ले लेता है कि अब से हमारा जो मानव समाज है वह किसी और को दुख पहुंचाकर अपने अपने जी को नहीं भरेगा, अपने आप को खुश नहीं करेगा। वी विल ऑल्सो पे अटेंशन, हम इस बात पर भी ध्यान करेंगे, हम इस बात पर भी गौर करेंगे, और टू द सिंप्लिसिटी ऑफ नेचर, यानी प्रकृति की जो सरलता है, जो सिंप्लिसिटी, सिंपल है वो प्रकृति, यानी सरल, मतलब बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, मुश्किल नहीं है, वह शांत है, ज्यादा कुछ मांगती नहीं है,
कुछ चाहती नहीं है, यानी वो सरल जीवन जीती है। वेरी सून वी विल रिमूव द नेगेटिव इन्फ्लुएंस, कि जल्द ही हम, वी विल रिमूव यानी हम हटा देंगे, रिमूव का मतलब हटाना, द नेगेटिव इन्फ्लुएंस, जो भी नकारात्मक चीजें इंसानों ने करी हैं धरती को खराब करने के लिए, हम उन सबको हटा देंगे। एंड बिगिन टू लिव एज गुड ह्यूमन बीइंग, तो हम अपनी आदतों को बदलेंगे, मानव समाज मिलकर अपनी आदतों को बदलेगा और अच्छा इंसान बनेगा, अच्छे मानव की तरह रहेगा। हियरिंग सच डिक्लेरेशंस, तो ऐसी बातें सुन के इस इंसान से, फ्रॉम द ह्यूमन बीइंग ऑल द एनिमल्स वर हैप्पी, तो इतनी जो बड़ी बड़ी बातें इस इंसान ने करी थी, ये सब सुनकर ये जानवर बहुत ही खुश हो गए। ऑल द एनिमल्स applauded, applauded का मतलब होता है ताली बजाना। ऑल द एनिमल्स applauded in their own way and welcomed the human's proposal, और उन्होंने स्वागत करा उसके इस सुझाव को, इंसान के, कि मानव अब से अपने आप को ज्यादा बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे और उनके पूरी सहायता करेंगे मानव को बेहतर बनने। इवन द ह्यूमन बीइंग सिटिंग ऑन द पोडियम, तो जो बाकी के इंसान थे जो पोडियम में बैठे हुए थे एज स्पेशल गेस्ट बन के, जो भी इंसान पोडियम में बैठे हुए थे, वो भी अपने प्रतिनिधि की स्पीच सुनकर तालियां बजाने लगे। एज प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर, तो मतलब ये जो प्रोग्राम का कोऑर्डिनेटर था, मतलब जिसने पूरी चीज को ऑर्गेनाइज करा था, पूरी सभा बुलाई थी। द पिजन आस्क्ड एवरीवन टू बी क्वाइट, तो कबूतर ने सबको बोला कि अब शांति रखिए, शांति रखिए। कि पूरा जो भी सभा थी, जो भी लोग बैठे हुए थे, वो सब इंसान की स्पीच सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो गए थे और उत्सुक हो गए थे और शोर मचाने लग गए थे। तो कबूतर ने सबसे रिक्वेस्ट करी कि शांति रखे, एंड हैंडेड ओवर द माइक टू द चेयर पर्सन, और माइक को चेयर पर्सन को दे दिया, स्पीकर को दे दिया, टू कंक्लूड द मीटिंग, कि अब इस सभा का अंत हो और सबको घर भेजा जाए। यहाँ पे कंक्लूड का मतलब है खत्म करना। एज चेयरपर्सन द फीजेंट एक्सप्रेस्ड हैप्पीनेस, तो ये जो तीतर था, द फीजेंट, वो चेयरपर्सन था और उसने अपनी खुशी जताई एट द चेंज इन ह्यूमन बीइंग्स एज अ रिजल्ट ऑफ द मीटिंग, तो वह इस बात से खुश हुआ कि जो इंसान थे वो अपने आप के अंदर एक बदलाव ला रहे थे इस मीटिंग के कारण, इस सभा के कारण। द फीजेंट एक्स्ट्रा एक्सटेंडेड ग्रैटिट्यूड, तो ये जो तीतर था इसने अपना ग्रैटिट्यूड दिखाया, मतलब अपनी दिखाया कि वो कितना खुश था इस बात से, टू द ह्यूमन बीइंग्स फॉर मेकिंग देम द नेशनल बर्ड्स ऑफ नेपाल। तो ये जो तीतर था, ये ना, इसने जो सारे इंसानों को बताया कि वो बहुत ही खुश थे इस बात से कि तीतर को नेपाल की नेशनल बर्ड जैसे चुना गया। तो अब हमें पता चलता है ये जो पूरी स्टोरी थी ये नेपाल में हो रही थी। द फीजेंट कंक्लूडेड द मीटिंग by expressing hope that all animals would be able to wander freely in the peaceful jungles of Nepal. तो ये जो तीतर था इसने ये मीटिंग को खत्म करी ये आशा के साथ कि जो सारे जानवर थे वो खुशी से जंगलों में घूम पाएंगे, आजादी के साथ घूम पाएंगे नेपाल के जंगल। All the animals left the meeting for their own homes, dreaming of a better world. तो जो भी जानवर थे वो सब सभा से गए, अपने अपने घर चले गए, और वो जब गए तो उनके साथ में एक सपना था कि शायद इस सभा के कारण ये जो बैठक हुई है, शायद इसकी वजह से ये दुनिया थोड़ी ज्यादा बेहतर है। अगर किसी को कोई डाउट है किसी वर्ड के मीनिंग में या स्टोरी के बारे में कुछ, तो पूछ सकते। आप लोग की माइक ऑन कर दी गई है, आप वन बाय वन हेलो मैम। यस हेलो अश्विन। टीचर। बोला था मेरा नाम हेलो मैम। हेलो हेलो मैम।
अरे ऐश्वर्या, सबको चांस देने को दो ना। हेलो मैम, 1 आवाज minute। आ रही है क्या? मैम मैं बहुत बोल रहे। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। ऐश्वर्या एंड भावे, मैम आप लोग 1 by 1 करके पूछिए, दोनों को चांस मिलेगा। मेरे टीचर, आपकी आवाज क्लियर आ रही। हेलो मैम। हाँ ऐश्वर्या बोलिए। मैम अभी स्टोरी में जो दिखाया है ना, उस एनिमल के ऊपर ऐसे कपड़े थे, तो उसने कैसे पहन लिए होंगे? यस मैम। प्रणव। देखिए फिर से ये भैया मैम इसका आंसर मैं बताऊं? हाँ एक सेकंड, हाँ लावण्य आप बताओ। ऐश्वर्या, ये जो स्टोरी थी ये पूरी इमेजिनरी स्टोरी थी। मतलब ये अपने दिमाग से बनाई गई थी, मन से बनाई गई थी। और वो जो लेखक थे, उन्होंने ये स्टोरी क्यों बनाई थी? उनकी क्रिएटिविटी दिखाने के लिए। तो ये स्टोरी जो भी थी वो मन से बनाई गई थी, इसलिए हम इसमें कुछ भी ऐड कर सकते। जादू तो होता नहीं है, इसलिए जादू भी ऐड कर सकते। और कुछ भी अब एनिमल तो कपड़े पहनते नहीं है, तो इसमें एनिमल ने भी कपड़े पहने। और इंसान एनिमल से बात नहीं कर सकते, पर इंसान ने भी एनिमल से बात की है। तो ये एक क्रिएटिव है, मतलब इमेजिनेशन से बनाई गई स्टोरी है। इसलिए इस स्टोरी में एनिमल ने कपड़े पहने, मतलब वो दिखाया गया है बस। मैम लावण्या ने जो बताया उसका शॉर्ट फॉर्म में बताओ भैया। हाँ हाँ, 1 बताओ। मिनट जागृति, आप एक्सप्लेन कीजिए। या मैम, मैम तो जैसे कि हमें लावण्या ने बताया, तो इसका शॉर्ट फॉर्म ये होता है कि मतलब सब कुछ जो है ना, तो उससे मतलब उन्होंने, लेखक ने मन से ही बनाया था, तो मन से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। ये जैसे रीडिंग बेस्ड होती है ना, वो फिक्शनल और एक रियलिस्टिक होती है। तो ये स्टोरी ना फिक्शनल है। फिक्शनल मीन्स होती है इमेजिनरी, सब कुछ इमेजिनेशन बेस्ड है। स्टोरी जो लिखा है। मैम यस। मैम इसका कोई शीर्षक नहीं होता क्या इस स्टोरी का? क्या पूछ रहे हैं? आपकी बात आवाज क्लियर नहीं है। मैम मैं भाग्यश्री पवार, मैं पूछ रही थी कि इसका कोई शीर्षक नहीं होता क्या? मीन्स मॉरल ऑफ द स्टोरी। जी हाँ, इसका कोई शीर्षक, तात्पर्य। बिल्कुल होता है। ये हमें लेसन, जैसे कि अभी कितने अच्छे से प्रणव ने बताया कि एनिमल्स को कितने अच्छे से कंपेयर करते हो। भले वो एनिमल है, लेकिन उनके पास क्या है, ह्यूमन बीइंग से ज्यादा सेंस है, इमोशंस है, वो चीजों को समझते हैं। तो ये समझाने के लिए उनके साथ थोड़ा क्रिएटिविटी की जाती है। हेलो मैम। हेलो मैम, मैं लेफ्ट हो सकती हूँ क्या प्लीज? हाँ बस आप लोग बस 5 मिनट्स दीजिए, कुछ इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है, तो क्लास हम ओवर करेंगे। ओके टीचर। फिर क्या ओके करते टीचर। हैं हेलो class- मैम। मैं भावेश मोरे नाम से नेहा मोरे ज्वाइन हूँ। पहले मैं नेहा मोरे नाम से ज्वाइन थी, पर उस फोन में दिक्कत थी ना, अभी इस फोन से ज्वाइन हूँ। ओके अच्छा, इस क्लास में पूजा कौन है? आप प्लीज थोड़ा एक बार अपना कैमरा ऑन करेंगे। जो 2 वीडियोस आई थी क्लास में, एक तो अदिति ने सेंड की थी और एक पूजा ने सेंड की थी। पूजा कौन है? जो बहुत ही ब्यूटीफुली वीडियो बना के 2 बच्चों ने भेजा था। एक तो अदिति थी ना प्रणव? यस मैम, एक वन वाज अदिति एंड वन वाज पूजा। मैम कैसा मैम वीडियो शायद भेजा वो था? ज्वाइन नहीं है। मैम वो शायद वो ज्वाइन नहीं है। मैम कैसा वीडियो भेजा था? ग्रुप में जो होमवर्क्स आप लोग को प्रीवियस क्लास में प्रणव ने दिया था, वो ब्यूटीफुली उन दोनों ने ही स्टोरी, जो भी आपकी क्या स्टोरी थी लास्ट टाइम प्रणव? मैम आई जस्ट वांट टू राइड अ मोटर बाइक। हाँ, वो स्टोरी थी आप लोग की, हाउ टू राइड अ मोटर बाइक थी ना। आई वांट टू राइड अ मोटर बाइक थी। और होमवर्क आप लोग को मिला था, फाइंड आउट अबाउट एनी फीमेल फिगर हु ब्रोक द स्टेरियोटाइप्स रिलेटेड टू वुमेन बाय परस्यूइंग अ करियर इन विच वुमेन डू नॉट कॉमनली पार्टिसिपेट, है ना। तो उन्होंने बहुत अच्छे टॉपिक लेकर के एक्सप्लेन किया था, एक एक टॉपिक लेके दोनों ने ही। तो अदिति को तो हम पहचान रहे, बट पूजा अगर क्लास में है तो प्लीज आप वीडियो ऑन करके एक बार आए।
अदिति आप है क्लास में? यस टीचर। ओके, आप एक बार अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं? एक उसमें अदिति यस मैम हाँ, प्लीज। एक मिनट, मैं आपको पिन कर रही हूँ क्लास में। अदिति आप प्लीज 2 मिनट के लिए अपनी, हाँ थैंक यू। सब देख पा रहे हैं अदिति को स्क्रीन पे? यस टीचर। पहले तो यस मैम। क्लैपिंग करेंगे अदिति के लिए। वेरी नाइस अदिति, आपने बहुत अच्छा ट्राई करके बहुत ही प्यारी वीडियो, आपने इससे पहले भी जो रेसिपी थी उसकी भी वीडियो बना के बहुत ब्यूटीफुली शेयर किया था, देन आपने लास्ट टाइम भी बहुत ब्यूटीफुली। आप सबको ट्राई करना चाहिए। देखो पूजा तो आज क्लास में नहीं है, बट दोनों बच्चों ने ट्राई करके वीडियो में बहुत प्यारी स्पीच देते हुए स्टोरी की बहुत अच्छी टॉपिक लेकर के एक्सप्लेनेशन की है वहां पे। मैं तो आप सबको एक बार रिक्वेस्ट करूंगी, आप सब भी एक बार ट्राई करो। फेस करोगे कैमरा को ना? आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे अदिति थोड़ा? आप फर्स्ट वीक से आपको क्या चेंजमेंट्स नजर आया, रीडिंग क्लास से आपको क्या बेनिफिट्स हुई? टीचर जब मैं मतलब कि रीडिंग क्लास में ये जो स्टोरी थी आई वांट टू राइड अ मोटर बाइसिकल, तो मैम उसके पहले तो मतलब कि मेरे दिमाग में ऐसी आइडिया नहीं थी कि मुझे मतलब कि कुछ ऐसा डायरेक्टली कैमरे के सामने इंग्लिश में बोलना है। मतलब कि मैंने स्कूल में बोला है लेकिन डायरेक्टली फुल्ली कैमरे के सामने इंग्लिश में बोलने की ट्राई करती थी, तो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं था तब। लेकिन जब मैं ट्राई करती रही तो 2-3 बार गलत हुआ, लेकिन जब मैंने चौथी बार किया तो मतलब कि मुझे ऐसा कॉन्फिडेंस आ गया कि मुझे बनाना बनाना आता है और मैं अब आगे बना सकती हूँ। और जब हम मतलब कि जो स्टोरी की सॉरी जो रेसिपी की वीडियोस थी तो तब मुझे एडिटिंग के बारे में नहीं पता था, तो मैंने यूट्यूब से सीखी और मेरे जो फ्रेंड्स थे उसने मुझे InShot ऐप के बारे में बताया और तब मैंने थोड़ी सी मतलब कि एडिटिंग के बारे में थोड़ी सी सीख सकी मैं। एक्सीलेंट, वेरी नाइस। और आप सबसे भी मैं खूप छान बोलली आदिती तू। कि मैम आप उसने कितना सब अच्छा बात मैम उसने कितना अच्छा बात किया, बट कोई हंसता है बीच में। मैम मैं भी ट्राई करूंगी आदिति जैसा बोलने का। हाँ रियल, आप सब शेयर कर सकते हो। अभी फ्राइडे तक आप लोग के पास टीचर चांस आदिति खूप छान बोलली तू। है। कुछ बोल रहे थे कोई? मॅम उसनं मतलब म्हणजे तिने किती खूप